हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप सभी। आज की जो हमारी वीडियो है उस वीडियो में आज हम पढ़ेंगे साउथ एशिया एंड द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड, जो कि बुक फर्स्ट का 4th चैप्टर है। ठीक है, जिसमें जो साउथ एशिया की जितनी भी कंट्री है उन कंट्री के बारे में बताया गया है, उन कंट्री के कॉन्फ्लिक्ट के बारे में बताया गया, उनकी समस्याओं के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो आज हम इसी चैप्टर के क्वेश्चन और कुछ उसके आंसर्स देखेंगे जो कि 1 मार्क के होंगे और 2 मार्क के होंगे। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। जो पहला क्वेश्चन है आपका कि हाउ लॉन्ग कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की रिमेन्ड इन नेपाल। देखिए, आप सभी को पता होगा कि जो आपका नेपाल है, नेपाल में पहले राजा का शासन चला करता था। ठीक है, अब वही जो शासन है एक समय को हट गया, क्योंकि वहाँ के लोगों ने क्या किया था, आंदोलन वगैरह किया था। तो वही पूछा कि कब तक वहाँ पर ऐसा चला था, तो एक तरीके से 2006 तक वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की चली थी। ठीक है, तो 2006 इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, इन विच कंट्री ऑफ साउथ एशिया इंडिया हैज़ प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन इट्स इंडिपेंडेंस। तो सभी को पता है 1971 वाला जो युद्ध हुआ था इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। ठीक है, तो उस वॉर में क्या हुआ था, हमने बांग्लादेश की सहायता करी थी। ठीक है, 1971 वाली जो वॉर हुई थी और उसमें हमने एक तरीके से बांग्लादेश की सहायता करी, और उसके बाद ही क्या हुआ था, जो आपका पाकिस्तान था वो हार गया और उसमें ट्रीटी साइन हुई और फिर एक नया मतलब देश बना दिया गया। इंदिरा गांधी के नेतृत्व में उस समय देश की सरकार थी। ठीक है, और फाइनली बांग्लादेश का जन्म हुआ। ठीक है, तो यही वो एक देश है। अगला क्वेश्चन है, द डैश द पार्टी डोमिनेट्स मालदीव्स। तो मालदीव में एक पार्टी है जो खूब चलती है। जैसे कि मान लीजिए अभी के समय की बात करें, 2024 की बात करता हूँ, तो अभी बीजेपी जो है डोमिनेट कर रही है इंडियन पॉलिटिक्स को। इससे पहले की बात करते तो कांग्रेस कर रही थी। तो वैसे ही मालदीव में कौन सी पार्टी थी, तो मालदीव में जो पार्टी का नाम था वो था आपका MDP, यानी कि मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी। ठीक है, तो ये जो पार्टी थी आपकी वो मालदीव में एक तरीके से डोमिनेट करती है वहाँ की पॉलिटिक्स को। ठीक, अगला क्वेश्चन है आपका कि When did श्रीलंका गेट इंडिपेंडेंस। तो यानी कि श्रीलंका जो है वो आपका आज़ाद कब हुआ। तो इसका आंसर आपका 1948। और आप अगर यहाँ तक की वीडियो में आ गए हैं तो आपको मुझे बताना है कि श्रीलंका का पुराना नाम क्या था। ठीक है, तो आप गूगल कर सकते हैं या फिर जो अगर आपको पता है तो आप यूँ ही बता सकते हैं। तो श्रीलंका का पुराना नाम बताइए कि पहले श्रीलंका को किस नाम से जाना जाता था। खैर, इसका आंसर है 1948 कि श्रीलंका कब आज़ाद हुआ। अगला क्वेश्चन है, हु रिप्रेजेंटेड द मास स्ट्रगल ऑफ ईस्ट पाकिस्तान। तो जो आपका ईस्ट पाकिस्तान था पहले, जो पहले बांग्लादेश था, उसमें जब आंदोलन चलाया गया था तो उस समय किसने इस चीज़ को एक तरीके से क्या किया था, रिप्रेजेंट किया था, ये पूछा गया है। तो इसका जो आंसर है वहाँ के एक मतलब नेता थे, बंग बंधु जिनको हम कहते थे। ठीक है, मतलब शेख मुजीबुर रहमान। तो उन्होंने ही एक तरीके से इसका नेतृत्व किया था। ठीक है, जो कि ये देखिए ये रहे शेख मुजीबुर रहमान। इनका जो बर्थ डेट इसमें दिखा रहा है 17 मार्च ऑफ 1920। और आपको इस बात को सुन के आश्चर्य होगा कि मेरा भी जो बर्थडे है वो 17 मार्च को ही है। ठीक है, खैर, तो शेख मुजीबुर रहमान जो थे उन्होंने ही एक तरीके से मास स्ट्रगल जो था कहाँ का, ईस्ट पाकिस्तान का, उसको रिप्रेजेंट किया। बाद में फिर ये वहाँ के पहले जो वहाँ की जो पार्टी थी इनकी, उनकी सरकार भी इन्हीं की बनी थी। ठीक है, बाद में इनको मार दिया गया और इनकी अभी जो बेटी हैं शेख हसीना। ठीक है, कौन, शेख हसीना जो हैं वो अभी वहाँ पर PM बनी हुई हैं। ठीक है, मैं आपको उनकी फ़ोटो दिखा देता हूँ। शेख हसीना, देखिए ये बांग्लादेश की अभी के समय PM है, जो कौन है, जो इन्हीं की बेटी हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सियाचिन डिस्प्यूट इज़ बिटवीन विच 2 कंट्रीज। देखिए, सियाचिन डिस्प्यूट जो आपका है वो 2 कंट्री के बीच में है, एक है आपका इंडिया और एक है आपका पाकिस्तान। ठीक है, तो इंडिया पाकिस्तान के बीच में सियाचिन डिस्प्यूट को लेकर मतलब जो विवाद है वो चलता रहा है। 7th क्वेश्चन है, विच ट्रीटी वॉज साइन बाय इंडिया एंड पाकिस्तान इन 1960। तो 1960 में सिंधु जल नदी को का समझौता हुआ था इंडिया और पाकिस्तान में, सिंधु नदी को लेकर के बेसिकली। और इसको जो समझौता था, जो मीडिएटर था इसमें, वो था आपका वर्ल्ड बैंक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज साउथ एशिया। देखिए, जो साउथ एशिया आपका है बेसिकली एशिया के जो साउथर्न रीजन पड़ता है उसमें जितनी भी कंट्री आती है, ठीक है, उसको रेफ़र करता है। जैसे कि मान लीजिए उसमें इंडिया आता है, आपका पाकिस्तान आता है, ठीक है, नेपाल आता है, भूटान आता है और म्यांमार आता है, आपका श्रीलंका आता है। तो वही सभी जो कंट्री हैं वो साउथ एशिया में काउंट होती हैं। मतलब बेसिकली जो आप ये मैप देख रहे हैं जिसमें ये चाइना साउथ एशिया का हिस्सा नहीं है, एशिया का हिस्सा है, ध्यान रखिएगा। तो अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, ठीक है, तो ये जो, और मालदीव, जो इधर मालदीव पड़ता है इधर नीचे, तो ये जो आपका है वो साउथ एशिया का हिस्सा है और यही साउथ एशिया को रिप्रेजेंट करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका,
मेंशन एनी 2 पॉइंट्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। तो देखिए इंडिया और बांग्लादेश में 2 कॉन्फ्लिक्ट कौन कौन से हैं। तो 2 कॉन्फ्लिक्ट ये हैं कि आप सभी को पता हो कि भारत से 2 नदियाँ जो हैं, एक तो जाती है गंगा, ठीक है, और एक जाती है ब्रह्मपुत्र। तो इन 2 नदियों को लेकर के बांग्लादेश में क्या चलता है, विवाद चलता रहता है। ठीक है, मैं मैप के जरिए आपको दिखाता हूँ कौन सी 2 नदियाँ हैं वो। ठीक है, देखिए इस मैप को देखिए, इस मैप में अगर आप देख रहे होंगे तो इधर से एक नदी आ रही है, ठीक है, और एक ये आ रही है जो असम से होते हुए आ रही है। तो इसी गंगा को बांग्लादेश में जमुना कहा जाता है और ब्रह्मपुत्र भी नदी यहीं से आ रही है। ठीक है, तो इन 2 नदियों को लेकर के इंडिया और बांग्लादेश में क्या है, लेकर के विवाद चलता रहा है। और दूसरा जो विवाद आपको लिखना है वो ये लिखना है कि बांग्लादेश हमको नेचुरल गैस से मतलब एक तरह से एक्सपोर्ट नहीं करता, तो ये भी हम दोनों के बीच में एक तरीके से विवाद है। तीसरा आप लिख सकते हैं कि बांग्लादेश की जो सरकार है वो अपने लोगों पर ध्यान नहीं देती है, जो गलत तरीके से मतलब इंडिया के बॉर्डर को लांघ करके मतलब हमारे देश में घुस जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला मेंशन 1 फील्ड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन नेपाल एंड भूटान एज वेल एज बांग्लादेश एंड म्यांमार। तो हमें बताना है नेपाल भूटान के बीच में विवाद और एक बताना है बांग्लादेश और म्यांमार के बीच में। तो नेपाल भूटान के बीच में आप बता सकते हैं कि जो नेपालीज हैं, ठीक है, वो भूटान के अंदर गलत तरीके से घुस जाते हैं। ठीक है, वहाँ पर शरणार्थी बन रखे हैं, चाहे जो भी हो एक तरीके से, तो ये इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट है। और वैसे ही बांग्लादेश के जो लोग हैं वो म्यांमार में चले जाते हैं, जो इन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट दर्शाता है। आइडेंटिफाइड द कंट्री दैट वाज फर्स्ट टू लिबरलाइज इट्स इकोनॉमी इन द साउथर्न एशिया रीजन। तो वो जो कंट्री है वो आपका श्रीलंका है। एक तरीके से श्रीलंका एक ऐसी कंट्री है जिसने अपनी कंट्री साउथ एशिया में सबसे पहली कंट्री ऐसी थी जिसने अपनी इकोनॉमी को लिबरलाइज किया था। ठीक है, और ऐसे देखा जाए तो जो आपका श्रीलंका है वो काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन कंट्री में से मतलब काउंट होता है। साउथ एशिया में एक समय को बहुत पावरफुल कंट्री थी आपका श्रीलंका। उसकी इकोनॉमी के हिसाब से देखा जाए, टूरिज्म सेक्टर से देखा जाए और एक्सपोर्ट के हिसाब से देखें आप और व्यापार के हिसाब से देखें तो जो आपका श्रीलंका है वो काफ़ी एक समय को बहुत ज़्यादा आगे था इस साउथ एशिया में। अभी तो इंडिया डोमिनेट कर रहा है, लेकिन एक समय था जब श्रीलंका डोमिनेट करता था। ठीक है, तो यही है आज के क्वेश्चन। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।